हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 के लेक्चर 3 को। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने HTML पार्ट को। आज हम लेक्चर 3 में क्या देखेंगे, जो भी हमारे एज पर देयर एक्टिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सेकंड पार्ट है यानी HTML पार्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, HTML क्या होता है, HTML टैग्स, टेबल्स, फॉर्म्स एंड लिस्ट इन HTML। ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे HTML के अंदर आते हैं। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा फॉर्म्स। फॉर्म से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं EQT 2021, 22 और 22-23 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या था, बेसिकली HTML है क्या। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हमारी क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज यानी आप इस तरीके से जहाँ पे भी आप एंगुलर ब्रैकेट्स यानी टेक्स्ट जहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज। तो जब मार्कअप लैंग्वेज है HTML, इसका मतलब हम HTML के अंदर कुछ टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं, कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करने वाले हैं। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। वेबसाइट आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया, ये हमारा सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि जो हमारा HTML है वो हमारे किस चीज के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चरिंग के लिए। अगर आपका स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, आप उसमें CSS स्टाइलिंग या डायनामिक बिहेवियर कुछ भी ऐड करें तो कहाँ ऐड होगा, जब भी आपका सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक या मेन जो हमारा पर्पस होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। तो स्ट्रक्चर हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। एंड इट्स यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस एंड देयर कंटेंट। वेब पेजेस और वेब पेजेस के अंदर के कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं। आप जब भी कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ऊपर जो नेव बार होता है जिसपे होम, कॉन्टेक्ट कुछ आपको लिखे हुए होते हैं ना, होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट मी, तो वो जो सब लिखे हुए होते हैं या जो आपको इमेज एम्बेडेड दिखती है आपको वेब पेज के अंदर, आपको कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ दिखता है, आपको कोई भी हेडिंग लिखी हुई दिखती है, तो किसकी हेल्प से लिख पा रहे हैं आप, वो हम लिख पा रहे हैं HTML की हेल्प से। HTML हमारी क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। हमारी यूज होती है स्ट्रक्चर करने के लिए, वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए कि वो दिखेगा कैसे, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्या, वाई HTML इज इम्पोर्टेंट। HTML हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहला क्या है, हमारा स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी चीज बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको घर बनाना है, तो क्या आप कुछ भी नहीं है, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप पेंट कर लेंगे? नहीं। सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो उसी तरीके से आपको कभी भी वेब पेज क्रिएट करना होता है तो स्ट्रक्चरिंग का काम हमारा कौन करता है, HTML। इसलिए वो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। HTML इज व्हाट gives structure to a web page, organization, heading, paragraph, images। जैसे मैंने आपको बताया वेब पेज जिसके अंदर आपको हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस ये सब ऐड करनी है तो वो किसकी हेल्प से आप क्रिएट कर पाएंगे, स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट कर पाएंगे। स्ट्रक्चर को हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, HTML की हेल्प से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इजी टू लर्न। इतनी हार्ड नहीं है HTML, बहुत इजी एंड यूजर फ्रेंडली और सिंपल है। आप इसके बाद HTML के बाद CSS पे जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो वो थोड़ी टफ होती जाती है, लेकिन HTML जो वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, काफी इजी है समझने के लिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल यानी सब जगह यूज होती है। आप वेबसाइट बनाए, कोई सी भी बनाए, किसी भी यानी किसी भी ब्रांड की बनाए, कुछ भी बनाए, तो वहां आपका HTML यूज होगा ही होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि HTML हमारी क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। एवरी वेबसाइट यू विजिट इज बिल्ड यूजिंग HTML। आप कोई भी XYZ कोई भी ब्रांड की, कोई भी कंपनी की आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें किसका यूज हुआ होता है, HTML का यूज हुआ वही होगा, ठीक है, उसकी वजह से ही वो बनी हुई है। तो दैट्स ऑल अबाउट HTML। अब मैंने कुछ लिखा हुआ है कि HTML की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली HTML कहाँ से HTML की शुरुआत हुई है, HTML कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। इन 1989 में सर टिम बर्नर्ली ने प्रपोज किया था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हमारा 1991 में फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML आया जिसमें उन्होंने वेब पेज को क्रिएट किया था 1991 में।
इन 1993 में मोसेक ब्राउजर मेक वेब, उन्होंने वेब को क्रिएट करा। फिर हमारा आया HTML 2.0 जो रिलीज हुआ, वो हुआ 1995 में। फिर 1997 में HTML 3.2 रिलीज हुआ। उसके बाद 4.01, फिर HTML 5, और आज भी हम क्या यूज कर रहे हैं, HTML 5 हमारा फाइनलाइज हो गया था 2014 में कि ये जो वर्जन है ये हमारा फाइनलाइज है, अब हम इसको ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुआ हमारा HTML कि हमें वेब पेज को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट HTML। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा HTML टैग्स। बेसिकली टैग्स होते क्या हैं या टैग्स क्यों हम यूज करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चरिंग के लिए काम आता है। अब कोई भी आपको हेडिंग लिखनी है, आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ तो होगा, आपको कोई तो यूज होगा। अगर आपको लिखना होता है तो आप पेन का यूज करते हैं, आपको स्टाइलिंग करनी हो तो आप कलर का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुछ लिखना है, वहां पे तो कोई चीज होगी जो आपको यूज करनी होगी, तो उनको बोलते हैं हम टैग्स। अब टैग्स जो है हमारा ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। यानी अगर आपने H1 को बोला कि हाँ हमें हेडिंग लिखनी है, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग। और /H1 जहां आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, वहां होगा हमारा क्लोजिंग टैग। अगर आपने कोई टैग ओपन किया है तो वो टैग क्लोज भी होगा। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो आप कंटेंट लिखेंगे वो आपको वेब पेज पे आपके शो होगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर जो टैग है, काफी सारे टैग है कि हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर टैग ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बहुत, मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जो सिर्फ जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग है, यानी उनको क्लोजिंग करने की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे BR टैग, ब्रेक द लाइन, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, तो हमारा कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता उसमें। ठीक है। अब HTML टैग्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स व्हिच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउजर विल परफॉर्म एंड डिस्प्ले द कंटेंट। HTML टैग्स हमारे कीवर्ड्स की तरह होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके से हमें दिखेगा। अब हमारा क्या पहला होता है, हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हमारे होते हैं H1 से H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं। इसमें हमें क्या, कोई भी हेडिंग हमें लिखनी होती है तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, H1 से H6 तक कोई भी टेक्स्ट का यूज करता है। बेस्ड ऑन देयर फॉन्ट साइज, उनके फॉन्ट साइज के बेस पे हम उनको यूज करते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया हमेशा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता ही होता है। अब यहाँ आप देख रहे हो ना, तो ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा BR टैग। BR टैग क्या होता है, हमारा ब्रेक द लाइन। कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा, आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो वहां आप किसका यूज करेंगे, BR टैग का, ब्रेक द लाइन। IMG टैग, इमेज टैग। कोई भी आपको वेबसाइट के अंदर इमेजेस दिख रही है तो वो कौन से टैग का यूज करके उसमें एम्बेडेड की गई है, IMG टैग का यूज करके हमने उस वेब पेज के अंदर इमेजेस को इंसर्ट किया है। LI टैग, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा, आपको उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप क्या लिख, सॉरी ये LI है। LI यानी लिस्ट। लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम्स। अगर आपने कोई भी लिस्ट बनाई है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को आपको इंसर्ट करना है, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, LI टैग का यूज करेंगे। फिर है हमारा P टैग। P टैग यानी पैराग्राफ। आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है, उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, P टैग का यूज करेंगे। फिर है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग हमारा क्रिएट, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। I मतलब इटैलिक। आपको जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, आप चाहते हैं वो टेक्स्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, I। ठीक है। फिर है बी, बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपको टेक्स्ट के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, बी जो हमारा टैग है उसको यूज करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे टैक्स है, यहाँ हमने टैक्स पढ़ लिए हैं, अब हमें समझ अभी इतने अच्छी तरीके से नहीं आए हैं कि ये टैक्स यानी वर्क किस तरीके से कर रहा है। अब हमने देख तो लिया H1 से H6 तक है, अभी क्या वर्क कर रहा है हमें नहीं समझ आया है। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो बढ़ते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि HTML टैग्स हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है index.html। आपको सबसे पहले इसी तरीके से एक फाइल बनानी है। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ यानी कोई भी फाइल का नाम है। .html, .html क्या है, एक्सटेंशन है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपने फाइल बनाई है वो किस फॉर्मेट में, वो HTML फॉर्मेट में आपकी फाइल बनी हुई है। यानी जो आपकी फाइल है वो किस में बनी हुई है, HTML की वो आपकी फाइल है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है HTML टैग्स।
एचटीएमएल टैग्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो टैग डिस्कस करेंगे वो है हमारा हेडिंग टैग। कि हेडिंग टैग हमारे किस तरीके से वर्क करता है। अब आपको पता है कि हेडिंग टैग हमारे H1 से H6 तक हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। अब H1 से H6 तक होते हैं, H7 हमारा नहीं होता। अब H1 से H6 तक किस तरीके से, क्यों इतने सारे टैग हैं हमारे पास, क्यों ही एक टैग नहीं है, H1 से H6 तक क्यों जरूरत पड़ी, तो वो हम इसमें देखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख दिया है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं H1, इसी तरीके से H2 होगा, H2 में आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, इसी तरीके से हमारा H3 होगा, H3 में भी आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, इसी तरीके से H4 हमारा जो टैग होगा, आपने उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख दिया है, इसी तरीके से H5 होगा, H5 में आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, फिर हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा H6 जिसमें आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये हमारे क्या है, H1 से H6 तक हमारे टेक्स्ट हैं, जो कि हमारे HTML में होते हैं। अब H1 से H6 तक हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर जाएँगे तो ये आपको दिख जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि H1 से जो भी हमने टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो हमें विजिबल है। आप देख पा रहे होंगे ये H1, ये H2, H3, H4, H5, H6। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा इसमें डिफरेंस क्या है। आप देख पा रहे होंगे H1 से H6 तक जो मेन डिफरेंस है वो किसमें, उनकी फ़ॉन्ट साइज़ में। यानी H1 का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, H2 का उससे कम है, H3 का उससे कम है और H6 का सबसे कम है। अगर आपकी हेडिंग बहुत फ़ॉन्ट साइज़ उसका बहुत ऊपर चाहिए, तो आप कौन-सी यूज़ करेंगे? H6 यूज़ करेंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा चाहिए तो आप कौन-सी यूज़ करेंगे? H1 यूज़ करेंगे। इसलिए H1 से H6 तक हमारे क्या बनाए गए हैं? टेक्स्ट बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आप हेडिंग लिख पाएँगे बेस्ड ऑन योर फ़ॉन्ट साइज़ कि आपको कौन से फ़ॉन्ट साइज़ की चाहिए। आई होप कि आपको टेक्स्ट क्लियर होगा। ठीक है? अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट। ठीक है? अब हमने क्या देखा, हमारा हेडिंग टैग कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारा बीआर टैग। बीआर टैग से पहले हम क्या देखना चाहेंगे, हम देखेंगे पी टैग। यानी पी टैग क्या है? पैराग्राफ टैग। पी टैग जो हमारे यूज़ होता है वो क्या है? पैराग्राफ टेक्स्ट। आप पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेंगे, आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपने कुछ भी लिख दिया है कि वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, कुछ भी आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। सिर्फ ये मैंने कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है? या आप लिख सकते हैं लॉरेम, ये ज्यादा बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, लॉरेम, ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए 20। तो हमारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये भी काफी बड़ा हो गया है, तो हम क्या कर देंगे, लॉरेम 10 कर देते हैं। तो हमारे ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया है। ठीक है? आप ऐसे रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, पैराग्राफ। आप जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, ये हमारा आपको दिख जाएगा। ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये आपको विजिबल है। जो आपने पैराग्राफ में लिखा है वो किस फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप इसी टैग का यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारा बीआर टैग। अब जैसे ही आप यहाँ बीआर टैग लगा देंगे, हमने क्या पढ़ा, बीआर टैग हमारी किस चीज के लिए यूज होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। तो जैसे ही हमने इस पैराग्राफ में जहाँ बीआर टैग लगाया, वहां से हमारा क्या होगा, जो भी लाइन होगी वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगी। अब जैसे कि अब हम देखेंगे कि जहाँ हमने बीआर टैग लगाया, आपने यहाँ बीआर टैग लगाया, तो वहीं से जो पैराग्राफ था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। आई होप आपको बीआर टैग का जो बीआर मीन्स ब्रेक द लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है? ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, वर्क करता है। तो हमारा पैराग्राफ टैग भी हो गया है, बीआर टैग भी हो गया है, हेडिंग भी हो गया है। अब हमारा एक होता है इमेज टैग, यानी आईएमजी। आप जैसे आईएमजी करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इमेज टैग आ जाएगा। अब यहाँ इमेज टैग्स के लिए आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो यहाँ आप जाएंगे कोई सी भी वेबसाइट, अनस्प्लैश जैसे कि आप करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी रैंडम पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी ले लेंगे आप। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस जैसे ही आप करेंगे और आप यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है? अब
फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएँगे देखेंगे कि आपका विज़िबल है कि नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी ये बहुत बड़ा आ रहा है स्क्रीन क्योंकि आपने सीएसएस का कोई यूज़ नहीं किया है। अभी सिर्फ़ आप किसका यूज़ करें, एचटीएमएल का यूज़ करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पे जो भी हमने इमेज लगाई है, वो हमें विज़िबल है, वो हमारी इमेज आ गई है यहाँ। तो इस तरीके से इमेज टैग का आप यूज़ करते हैं। इमेज टैग का किस लिए यूज़ करता है? इमेज को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। इस तरीके से इमेज टैग हमारा वर्क करता है। अगर आप अब जैसे आप सीएसएस सीख जाएँगे तो आप सीएसएस का जब यूज़ करेंगे तो आप उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो आपको कितनी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखी इमेज, लेकिन आप उसको स्टाइलिंग करके एक उसे अच्छे से उसको ये रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये हमारे क्या थे, इमेज टैग, पैराग्राफ टैग। अब हमारा क्या एक टेबल टैग है। टेबल टैग हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, वो हम आगे देखेंगे अच्छे से। ये हमारे क्या है, दैट्स ऑल अबाउट एचटीएमएल टैग्स। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। आई होप आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन HTML टैग्स का इम्प्लीमेंटेशन क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा HTML टेबल्स, कि हम HTML में टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं या कौन कौन से टैग्स का यूज करके हम टेबल को क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे वो। अब बेसिकली टेबल होती क्या है, आपने बहुत बार टेबल देखी होगी। टेबल वो वाली चेयर टेबल नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, वो वाली टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो टेबल में बेसिकली क्या होता है, टेबल जो हमारा कॉम्बिनेशन होती है वो रोज एंड कॉलम्स का होती है, कि मैंने बनाया कि ये मैंने कुछ भी बना दिया है तो ये मेरी क्या है, ये टेबल है मेरी, क्योंकि इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। जहां भी आप रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे आप वहां बोल सकते हैं कि वो हमारी क्या है, वो हमारी टेबल है। आ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स, जिनको हम बोलते हैं टेबल सेल्स। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, हमारे रोज भी होते हैं कॉलम्स भी होते हैं। अब जैसे रोज है कॉलम्स है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेल नंबर 1, की ये HTML में एक सेल है। ठीक है। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कुछ टैग्स का यूज करना पड़ता है। अब जैसे टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। टेबल टैग से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि HTML को पता चल जाएगा कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने जैसे टेबल टैग लिखा तो उन्हें पता चल गया कि आपको क्या क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है। अब हमें टेबल में जब भी आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता है, हेडर, जिसको हम बोलते हैं हेडर सेल। आपको यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा कि यहाँ आपके हेडर सेल में क्या आएगा, उसको भी क्रिएट करना है। उससे पहले आपको क्या क्रिएट होना चाहिए, एक रो क्रिएट होनी चाहिए। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम TR TS TD ये है क्या, पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा TD है उसको स्टैंड फॉर टेबल डेटा, यानी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल डेटा, यानी TD का यूज करते हैं। और अगर हमें टेबल के अंदर रो को क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, TR टैग का यूज करेंगे, स्टैंड फॉर टेबल रोज, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, टेबल रो क्रिएट होगी। TH डिफाइन अ हेडर सेल इन अ टेबल, यानी हेडर सेल को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, TH का यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमें अगर रो क्रिएट करनी है तो TR का यूज करेंगे। अगर हमें हेडर में कुछ लिखना है तो TH का यूज करेंगे। अगर हमें इसके अंदर कुछ लिखना है, रोज के अंदर कुछ लिखना है, कुछ डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है तो TD का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेबल टैग का यूज किया, टेबल टैग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। उसके बाद TR यानी टेबल रो, यानी एक रो क्रिएट की। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ ये क्रिएट करती जाती हूँ कि एक रो हमने क्रिएट की TR से। अब उन्होंने क्या किया, TH यानी टेबल के हेडर क्रिएट हो गए हैं 3, जिसमें पहले में लिखा है कंपनी, इसमें लिखा है कॉन्टेक्ट और यहाँ लिखा है कंट्री। इतना आपको क्लियर है, इतने कोड से इतनी हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, फिर हम गए, फिर हमने क्या किया, हमें एक और रो चाहिए। ओके, TR से हमारी क्या हो गई, एक और रो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, TD यानी उसके अंदर डेटा डाला। अब वो उसके अकॉर्डिंग हम डेटा डाल देंगे। अब हमारा डेटा क्या है, XYZ एंड जर्मनी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इतने डेटा से हमारा इतनी टेबल क्रिएट हो गई। अब हमने क्या किया, TR यानी एक और रो क्रिएट कीजिए। ओके, कोई नहीं, कर दी। अब उसके अंदर TD यानी डेटा डालिए। क्या डेटा डालिए, XYZ USA। तो एक आपकी टेबल क्रिएट हो गई। इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे टैग्स है वो उनका क्या वर्क है या वो कहाँ यूज आते हैं। अब यहाँ हमने देख लिया है
अब हमने देख लिया कि यहाँ हमने किस तरीके से टेबल को क्रिएट करेंगे, लेकिन अब हम इसका देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे टेबल्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम इसमें देख चुके हैं हमारा HTML टैग से इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम उसमें पढ़ चुके हैं कि हम कौन कौन से टैग्स का यूज करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है टेबल टैग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल टैग। ठीक है। अब टेबल टैग, जब भी आप टेबल को क्रिएट करते हैं सबसे पहले आपका सेक्शन क्या आता है, रो आती है, उसके अंदर आपके हेडर्स आते हैं। तो रो को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, TR। और उसके अंदर रो, आपने फर्स्ट रो क्रिएट कर ली। अब उसके अंदर आपको क्या बनाना है, हेडर बनाने, यानी यानी हेडिंग्स। उसमें क्या होगी, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, TH, यानी टेबल का हेडर। टेबल का हेडर में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या डाला कि कंपनी, यानी जो भी पर्सन आएगा सबसे पहले टेबल के हेडर में क्या दिखेगा, कंपनी। तो आपने क्या लिखेगा, कंपनी का नेम लिखेगा। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ वो क्या लिख देगा, मैंने दूसरा बनाया उसमें मैंने क्या किया कि उसमें वो अपना कॉन्टेक्ट लिख देगा, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है। उसके बाद वो अपना क्या फिल करेंगे, वो अपना कंट्री फिल करेंगे कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, आपको विजिबल होगा कि कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर और कंट्री आपको विजिबल है। ठीक है। अब ये टेबल क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन आपको क्या है, आपको ये लेकिन आपको क्या है, आपको दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट रो पे जाना है। नेक्स्ट रो पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, TR। नहीं हुई है, लेकिन आपको क्या है, आपको ये टेबल अभी क्रिएट नहीं हो, लेकिन आपको क्या है, आपको दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट रो पे जाना है। नेक्स्ट रो पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, TR। TR यानी नेक्स्ट रो। अब उसके अंदर आपको क्या डालना है, TD, यानी टेबल डेटा। टेबल डेटा आप कुछ भी रख लीजिए कि एक पर्सन आया, उसने अपना डेटा फिल किया कि कंपनी मेरी XYZ है। उसी तरीके से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी कुछ है, XYZ है, और मेरा कंट्री कोड भी XYZ है। उसी तरीके से हमने एक और रो बना ली। आप कितनी भी रो बना सकते हैं। अब मैंने सेकंड रो बनाई। अब मैंने सोचा कि सेकंड रो जब मैंने बनाई है तो यानी सेकंड पर्सन का डेटा है। अब TD, अब वो अपना कुछ और डेटा, ACD उनका कोई डेटा, उनका कंपनी क्या है, ACD जो दूसरा पर्सन आया। उसी तरीके से उन्होंने अपनी डिटेल्स फिल करी, कॉन्टैक्ट नंबर उनका ACD ऐसी कुछ है, और कंट्री भी उनकी क्या है, ACD है। इसी तरीके से आप मल्टीपल जब यूजर्स आएंगे वो अपना इसमें डेटा फिल कर सकते हैं टेबल में। उसी तरीके से रो हमारी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। यहाँ आपने क्या देखा है कि यूजर 1 यूजर 2 ने सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा फिल किया। आप जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये एक तरीके से टेबल क्रिएट हो गई है, लेकिन इसमें अभी कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग की जरूरत होगी। स्टाइलिंग यानी CSS की आपको जरूरत होगी। पढ़ेंगे सिर्फ अभी हम, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कोड दिखाऊंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CSS हम यूनिट 2 में पूरी कंप्लीट और काफी अच्छे से देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ है। इस कोड कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है कि टेबल में जो भी है हमने सिर्फ बॉर्डर, एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, बॉर्डर क्रिएट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इतना। अभी स्टाइल क्या है, टेबल, TSTD, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये प्रॉपर समझ नहीं आ रही होगी कि किस तरीके से वर्क की है। वो हम देखेंगे अपनी यूनिट 2 में CSS के पार्ट में। तो जैसे ही अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये हमारा पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ बॉर्डर वगैरह सब आ गए हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। अब आप टेबल को क्रिएट करना, आई होप आपको आ गया होगा। आप कितने भी यूजर का डेटा फिल करा सकते हैं इसमें। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको टेबल को क्रिएट करना आ गया होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्रेम्स, की फ्रेम्स बेसिकली क्या होता है। अब फ्रेम्स में हम पहला पॉइंट देखेंगे, इट कैन डिस्प्ले वन और मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट्स इन द सेम ब्राउजर विंडो। फ्रेम्स क्या करता है, एक से ज्यादा आपको HTML डॉक्यूमेंट सेम ही ब्राउजर विंडो पे अगर आपको डिस्प्ले कराने हैं
तो आप उस टाइम किसका यूज करेंगे, फ्रेम्स का। यानी आपके पास 2 HTML डॉक्यूमेंट्स या 3 HTML डॉक्यूमेंट्स है और आपको उन्हें कहाँ डिस्प्ले कराना, सेम ही ब्राउजर विंडो पे कराना है, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, फ्रेम्स का यूज करेंगे। फ्रेम्स का यूज करके हम एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट्स को सेम ब्राउजर विंडो पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से करा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि ये हमारी क्या एक ब्राउजर विंडो है। अब ब्राउजर विंडो है ये, हमें 2 HTML डॉक्यूमेंट्स है, a.html एंड b.html। अब हमें इसे इसी ब्राउजर पे हमें क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, फ्रेम्स का यूज करके हम इन दोनों को सेम ही ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ईच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फ्रेम्स एंड ईच फ्रेम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी जो हमारा a.html और b.html है ये इंडिविजुअल फ्रेम्स है, यानी ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, और ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेम सेट टैग इज यूज टू डिवाइड द ब्राउजर। अब एक ब्राउजर है, अब आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। आपके पास 2 HTML डॉक्यूमेंट है, 2 पार्ट में करेंगे, 3 है तो 3 पार्ट में करेंगे, तो कोई तो टैग होगा उसको डिवाइड करने के लिए। तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, फ्रेम सेट टैग का यूज करते हैं ब्राउजर को डिवाइड करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, उसमें रो होती है, कॉलम होते हैं, उसका नेम होता है, बॉर्डर का कलर, फ्रेम बॉर्डर, ये सब इसके पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक ही ब्राउजर विंडो पे हमने 2 HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करा दिया बाय यूजिंग द फ्रेम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखोगे PYQs में, आपने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो फॉर्म्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर्म्स आपको क्या होता है, क्रिएट करने के लिए आता है, कि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, आपको फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है। अब फॉर्म्स होते क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है, बेसिक फॉर्म मिलता है। आपको अपना नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, ये सब लिखना होता है। तो इसी तरीके से वो क्या होता है, वो फॉर्म होता है। तो फॉर्म बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर। यूजर की इंफॉर्मेशन ही तो होती है, उसकी तो कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं। एंड HTML फॉर्म्स इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। HTML फॉर्म्स भी हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं, कि यूजर के इनपुट को कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, HTML फॉर्म्स का यूज करते हैं। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग। जो जैसे कि आप नॉर्मली पेन पेपर पे करेंगे तो वो अलग है, लेकिन अगर आप डिजिटली आप कोई भी फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां वो जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर पे होती है। ठीक है। सर्वर पे वो डेटा जाता है, वो प्रोसेस होता है, वो स्टोर होता है डेटाबेस में, कुछ इस तरीके से इसमें वर्क होता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फॉर्म होता क्या है। टेबल के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल टैग्स का। अब फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर्म टैग का हम यूज करते हैं। तो फॉर्म टैग जो हमारा यूज होता है वो हमारा फॉर्म क्रिएट करने के लिए होता है। अगर जैसे हम फॉर्म टैग लिखेंगे तो हमारे जो HTML है उसको पता चल जाएगा कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। अब फॉर्म्स को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आप जब भी फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, एक लेबल होता है, एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड होती है, कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो होता है लेबल 4 हम इस तरीके से लिखते हैं, लेबल 4 इक्वल टू फर्स्ट नेम। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो आपको शो होगा। मैंने इसमें लिखा फर्स्ट नेम और लेबल का क्लोज। लेबल यानी जो आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ जो आपको लेफ्ट साइड लिखा हुआ दिखता है ना, उसको हम बोलते हैं लेबल। तो हमने जो भी इसके अंदर लिखा हुआ आपको यहाँ ब्राउजर पे शो हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम। ठीक है। यहाँ अगर आपने BR टैग लगा दिया, BR टैग यानी ब्रेक द लाइन, यानी जो भी आप लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब इनपुट टाइप यानी जो भी आप टाइप कराएंगे उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। यानी जो भी आप नेम लिखेंगे किस में लिखेंगे, आप टेक्स्ट में लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। और ID इक्वल टू f नेम। अब आप देख रहे हो ID और 4 के बाद जो हमने लिखा है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही होने चाहिए। ये दोनों हमेशा आप क्या रखेंगे, सिमिलर रखेंगे। अगर आप इसको डिफरेंट कर देंगे तो आपको वहां प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो ये आपका ये जनरल मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये हमारे टेक्स्ट यूज होते हैं। जो लेबल होता है वो लेबल क्रिएट करने के लिए होता है। इनपुट टाइप जो है वो हमारे इनपुट टाइप बताता है कि जो भी हम डेटा को एंटर कराने वाले उसका टाइप क्या है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा।
ये हमारा क्वेश्चन एकेटिव 2021-22 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या, सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक क्रिएट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल द फॉलोइंग डिटेल्स, यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूजर एड्रेस, यूजर जेंडर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको एक एचटीएमएल कोड लिखना है, इसकी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिटेल्स आपको गिवन है कि आपको उस फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स रखनी है। आपको यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर आपको उस फॉर्म के अंदर रखना है, ताकि जो भी यूजर आए वो रजिस्ट्रेशन कर पाए और ये हमें इंफॉर्मेशन अपने दे पाए। तो आपको क्या करना है, वो क्रिएट करना है फॉर्म को। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें उसका कोड पता होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म क्रिएट करेंगे इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अब उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है आपको, लेकिन आप हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे और उससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। अब फॉर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ हम क्या देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करते हैं या कौन कौन सी फील्ड्स हमारी यूज होती है, वो हमें ऑलरेडी पता है। सिर्फ ये हमें उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको एक एचटीएमएल का यूज करके क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, जिसमें आपको क्या क्या लेना है, यूजर नेम लेना है, यूजर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करानी है उससे, उनका एड्रेस, उनका जेंडर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स। तो ये कुछ कुछ फील्ड्स आपको ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चंस में। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, फॉर्म को क्रिएट करना था। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले पता है, जैसे कि टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, टेबल टैग। हेडिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, हेडिंग टैग। इसी तरीके से फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्म टैग चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या यूज किया, फॉर्म टैग का यूज किया। अब फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब हमने H1 हेडिंग बना ली। हेडिंग में हमने लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। अब उसके बाद आपको सबसे पहले फील्ड पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले क्या एंटर कराना है, सबसे पहले आपको एंटर कराना है यूजर का नेम। अब यूजर नेम के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले लेबल का यूज करते हैं। लेबल में हम फॉर्म में क्या डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आप यहाँ यूजर नेम को एंटर करना है, यू नेम, यूजर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें क्या लिखा कि यूजर नेम। अब यहाँ जो आप लिखेंगे वो आपको क्या होगा कि लेबल, कि आप लेबल में क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ मैंने लिखा एंटर योर नेम। यहाँ आपको क्या एंटर करना है, आपका नेम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लेबल क्रिएट होगा। हमें क्या, उसके बाद क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा टैग यूज करते हैं, इनपुट टैग का यूज करते हैं। आप जैसे इनपुट टैग का यूज करेंगे वो आपको सजेशंस में यहाँ आपको मिल जाएगा, वहां आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, यानी जो आपकी फील्ड आएगी वो किस तरीके की आएगी, टेक्स्ट फील्ड आएगी। ठीक है, यहाँ नेम में आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आप नेम को खाली भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें, लेकिन आपको क्या यूज करना है, आईडी का यूज करना है। अब आईडी में आप क्या लिखोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि आईडी और फोर में जो भी आप लिखे वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है, पहला हमने यूजर से एंटर करा लिया कि आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें दिखता है। अब जैसे आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म H1 टैग भी आपको दिख रहा है और एंटर योर नेम। अब यहाँ आप एंटर कुछ भी कर सकते हैं, अपना नेम एंटर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये फील्ड हमने किस तरीके से क्रिएट की है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारी क्या होगी, यूजर नेम हमने एंटर करा दिया। अब हमने बी आर टैग का यूज किया। अब आपको पता है बी आर टैग का हमने किस लिए यूज किया, कि जो भी हमारा नेक्स्ट आई, जो भी फील्ड है वो हमारी किस में, नेक्स्ट लाइन में, इसलिए हमने किसका यूज किया, बी आर टैग का यूज किया है। अब हमें नेक्स्ट में क्या एंटर करानी है, डेट ऑफ बर्थ, यूजर की डेट ऑफ बर्थ। अब यूजर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि यूजर की डेट ऑफ बर्थ हमें करानी है। अब इसमें हमने कुछ भी लिख दिया कि डेट, आप कोई भी, अब यहाँ आपको क्या लिखना है, जो आपको लेबल में हमें शो करना है। अब आपको क्या लिखना है कि एंटर योर एज या चूज योर डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंटर योर डीओबी। ठीक है। अब इनपुट टाइप यहाँ क्या होगा, अब जैसे यहाँ इनपुट टाइप देखेंगे ना, अब आपको यहाँ आप इनपुट टाइप
टेक्स्ट नहीं दे सकते। अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वहाँ टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। आपको डीओबी को चूज़ कराना है, तो एक फील्ड होती है डेट, इसके अंदर ऑलरेडी होती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको यूज़ करना आना चाहिए। आप जैसे ही यहाँ डेट लिखेंगे और आप जाकर लाइव सर्वर में देखेंगे तो आपको एक कैलेंडर टाइप से दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या कर चूज़ कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एंटर नहीं लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, चूज़ योर डीओबी या एंटर योर डीओबी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, चूज़ योर डीओबी, यानी आपको चूज़ करना है। ये जो डेट है, जैसे आपने टेक्स्ट आया, जो हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट फील्ड आई। अगर हमने इनपुट टाइप में क्या लिखा, डेट लिखा, तो एक हमारा क्या है, कैलेंडर टाइप आया। आप देख रहे हो कि हमारा क्या है, कैलेंडर टाइप आया। ठीक है? अब हमें नेक्स्ट में क्या क्या करना है, यूज़र का कौन-सा डेटा एंटर करना है? अब हमें करना है यूज़र का डीओबी के बाद यूज़र का एड्रेस। एड्रेस तो सिंपल है, एड्रेस तो जैसे कि आपने नेम करा उसी तरीके से आप एड्रेस करा सकते हो। यहाँ आपने एड्रेस लिखा है, यहाँ आप क्या लिखेंगे कि एंटर योर एड्रेस, एंटर योर एड्रेस, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इनपुट टाइप उसका क्या होगा, इनपुट टाइप उनका बेसिकली क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि आपको किस में लिखवाना है, टेक्स्ट में लिखवाना है। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, एड्रेस। ठीक है? अब आप ओपन विद लाइव सर्वर करके देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, पहला आपने क्या किया, एंटर योर नेम, चूज योर डीओबी, यहाँ से आप डीओबी को चूज करा सकते हैं, और एंटर योर एड्रेस। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट होने लगा है। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, फिर बीआर टैग का यूज करना है, यानी ब्रेक द लाइन। यहाँ हमें क्या चाहिए, जो भी हम लिखे नेक्स्ट लाइन में। एड्रेस के बाद उन्होंने क्या बोला है आपको, यूज जेंडर। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको यानी कुछ ऑप्शंस क्रिएट करना है जहां से वो सेलेक्ट कर सके अपना जेंडर, मेल है, फीमेल है या अदर्स है। ठीक है? और वहां आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा इनपुट टाइप यूज करना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी, यूजर नेम सिंपल था, आपको इनपुट टाइप क्या पता था, टेक्स्ट था। यहाँ पे भी आपको इनपुट टाइप क्या है, डेट की, कहाँ जहाँ पे भी आपको डीओबी आया, आपको इनपुट टाइप क्या यूज करना है, डेट यूज करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ऑप्शन क्रिएट करना है, यानी सेलेक्ट क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे, वही लेबल वो यहाँ मैंने लिख दिया है सेलेक्टर, सेलेक्टर वन, कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, चूज, क्योंकि यहाँ आपको चूज ही करना पड़ेगा। चूज योर, आप देखते हैं फॉर्म में तो वहाँ कुछ बुलेट पॉइंट्स में आते हैं कि आपको चूज करना होता है, वहां आप सर्कल में करते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। फिर यहाँ आपको क्या क्रिएट करना है, सेलेक्टर। यहाँ एक फील्ड होती है सेलेक्ट। ठीक है? अब आप उसका यूज करेंगे तो सेलेक्ट आपको ऑटोमेटिकली क्या आता है, आपको नेम और आईडी। नेम आपको क्या देना है कि हमें क्या लिखना है कि जेंडर, हम क्या सेलेक्ट कराएंगे कि जेंडर, उनका जेंडर क्या है। आईडी सेम हमारी होगी, जो कि हमारा 4 के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है? ये हमारे पास सेलेक्टर टैग है, यानी एक हमारा सेलेक्टर टैग बन गया जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, अब हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वैल्यू पहली क्या होगी, हमारी मेल। ठीक है? यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है कि हमारा पहला क्या होगा, ऑप्शन मेल। दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा, फीमेल। ठीक है? नेक्स्ट फीमेल। ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा हमारा अदर्स। ठीक है? अब एक बार आप दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से क्रिएट किया। एक हमें लेबल क्या किया कि चूज योर जेंडर, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमने यहाँ थोड़ा वर्क किया, यहाँ हमने क्या किया, एक सेलेक्टर बनाया, यानी सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, एक हमारा ऑप्शन वैल्यू होती है और सेलेक्ट नेम होता है। ये हमारे टेक्स्ट है जो हमें क्या देते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को देते हैं। अभी किस तरीके से देते हैं, अब हम वो जाके देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से मिलेगा। अब जैसे ही आप देखेंगे चूज योर जेंडर, तो यहाँ हमें क्या आ जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपका जेंडर कौन-सा है, मेल है, फीमेल है, आप या अदर्स, आपको चूज़ करना है। ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जेंडर वाला हमने किस तरीके से क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जेंडर के बाद क्या है, आपको ईमेल और मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर तो हमारा बहुत ईज़ी और बहुत सेम है। जैसे कि हमने नेम को किया है, उसी तरीके से हमें एड्रेस किया है, उसी तरीके से हमें यहाँ क्या करना है, ईमेल को बनाना है। सिंपल, आप यहाँ पहले किसका यूज़ करेंगे, बीआर टैग का यूज़ करना ना भूलिए, क्योंकि वरना फिर वो एक साथ ही लिखा
आएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, एंटर योर, आप यहाँ क्या कर देंगे, ईमेल। ठीक है, एंटर योर ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर योर ईमेल जैसे आप करेंगे वहां आपको क्या शो हो जाएगा, एंटर योर ईमेल। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर का आपको लेबल बनाना है। इन मोबाइल नंबर की भी आपको क्या होगी, फील्ड, इनपुट फील्ड आपकी टेक्स्ट फील्ड होगी, तो आप उसको भी क्रिएट करेंगे। तो आप उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसको भी सेम ही आपको क्रिएट करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ मोबाइल नंबर कर देंगे सिर्फ और सिर्फ, और जैसे आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देखेंगे तो ये आपको पूरा आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। एंटर योर नेम, एंटर योर डीओबी, डीओबी का आपको देखो पूरी तरीके से कैलेंडर आपको मिल गया है, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस सिंपल आपको लिखना है कि मेरा एड्रेस ये है, मेल फीमेल, यहाँ से आपको ऑप्शन भी आ गए हैं। यहाँ से ईमेल, यहाँ से आप ईमेल लिख सकते हैं। एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आपका कोई भी मोबाइल नंबर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ हमने देखा कि हम किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये जो फॉर्म का क्रिएशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार आपको इम्प्लीमेंटेशन आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार आपको खुद से करना चाहिए ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको क्लियर होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि फॉर्म हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर कोड मैंने आपको लिखा हुआ है, आपको जब नोट्स आप परचेज करोगे तो आपको नोट्स में प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा कोड मिलेगा जिससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आपको वहाँ नोटबुक पे जाके लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में हमें लिखना है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लिस्ट। लिस्ट हमारा बहुत कॉमन और बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो वहां पे भी आप लिस्ट बनाते हैं, मुझे ये लेके आना है, मुझे एक नोटबुक लेके आनी है, तो वहां पे भी आप कहीं ना कहीं लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आप घर के ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं, वहां पे भी आपको मम्मा लिस्ट बना के देते हैं कि आपको ये सामान लेके आना है। तो वही जो वो रियल लाइफ में लिस्ट होती है वही एचटीएमएल में लिस्ट होती है। लिस्ट क्या होती है? एन एचटीएमएल लिस्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज टू डिस्प्ले द डेटा और एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ वेब पेज इन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड फॉर्म। एचटीएमएल लिस्ट क्या होती है? रिकॉर्ड होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, जो आपको शो कराना होता है वेब पेज पे। वो दो तरीके से हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, अनऑर्डर हो सकती है। ऑर्डर यानी अगर आपने ऑर्डर बता दे कि आपको पहले यानी पहले आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आपको पहले मैथ्स की बुक लेके आने, उसके बाद आपको इंग्लिश की, उसके बाद आपको हिंदी की, तो वो ऑर्डर है, आपको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो पहले आप इंग्लिश के लिए आए, पहले आप हिंदी के लिए आए, पहले आप मैथ्स के लिए आए, नो मैटर, बस ये है कि सामान आ गया है, बुक्स आ गई हैं। ठीक है, ये हमारी होती है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ड्यूअल टैग। हमने देखा फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग होता है, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग होता है। इसी तरीके से जब भी आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी हो तो यूएल टैग होगा। ठीक है, यूएल टैग का आप यूज करेंगे। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर आइटम्स भी तो आपको एड ऑन करने हैं। अब आइटम्स के लिए आप किसका यूज करते हैं? एल आई टैग्स का। एल आई टैग स्टैंड फॉर एल मतलब लिस्ट, आई मतलब आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स यानी लिस्ट के अंदर हमें कौन कौन से आइटम्स को ऐड करना है, तो वहां हमने कॉफी और टी को कर दिया। अब अनऑर्डर है तो जो इसका आउटपुट आएगा वो सिंपली आपको क्या आएगा, इस तरीके से आएगा कि कॉफी एंड टी। ठीक है, इसी तरीके से सेम एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, लेकिन वो मैंने किस में लिया? ऑर्डर लिस्ट में लिया है। एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ओएल टैग। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओएल टैग का यूज करते हैं। ओ यानी ऑर्डर्ड, एल मीन्स लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। यूएल मतलब अनऑर्डर, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। वैसे ही हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी। अब उसके अंदर हमें क्या करना है? आइटम्स को ऐड ऑन करना है। तो आइटम्स के लिए आप किसका यूज करेंगे? एल आई टैग का यूज करेंगे। एल आई टैग का आपने यूज किया तो कॉफी और टी आपने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, लेकिन जहां आप इसका आउटपुट देखेंगे वो आपको नंबरिंग में बताएगा कि पहले आपको कॉफी लेनी है, उसके बाद आपको टी लेनी है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और ज्यादा समझ आएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ।
अब देखेंगे कि लिस्ट का किस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, हेडिंग्स, फॉर्म्स वगैरह ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि लिस्ट कितने टाइप की होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर्ड वे में होगी, अनऑर्डर्ड यानी कोई भी ऑर्डर उनमें फॉलो नहीं करेगा। अब हम लिस्ट को क्रिएट करना है। अब सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि फॉर्म्स के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फॉर्म टैग चाहिए। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, अनऑर्डर्ड टैग चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूएल टैग। ठीक है। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए। लिस्ट आइटम्स के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, एलआई टैग का, यानी लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम में आप कुछ भी लिख दीजिए, लाइक कॉफी। ठीक है, कॉफी। अब आपने इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम आपने क्या लिखा कि टी। ठीक है। अब उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितने भी लिस्ट आइटम्स लिख सकते हैं, टी, कॉफी और जूस। ठीक है, ग्रीन टी, कुछ भी आप, ग्रीन टी। ठीक है, ये आपने क्या बनाया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लिया। अब क्या अनऑर्डर्ड है वो हम देखेंगे। आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी लिस्ट क्रिएट हुई है उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। जैसे हमने लिखी उस तरीके से तो वो आपको शो हो रही है, लेकिन ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ये क्या आपको बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं, 1 2 3 में कोई भी नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही आप इसी को ही ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हमारा अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ हम एक बी आर टैग का यूज कर देते हैं कि जो हमारी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट हमें डिफरेंशिएट कर सके। अब हमें क्या बनानी है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम सेम यही आइटम्स रखेंगे। ठीक है, यहीं से हम इसको पेस्ट करेंगे और आप जैसे ही लाइव करेंगे इसको तो आप देख पाएंगे कि ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, होगी कि यहाँ हमारी अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट में आपको डिफरेंशिएट पता चल रहा होगा। अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी ऑर्डर वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में वो पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट पे हमारी कॉफी है, सेकंड पे हमारी टी है, थर्ड पे हमारा जूस है एंड फोर्थ नंबर पे हमारी ग्रीन टी है। लेकिन ऐसा अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी नहीं हो रहा। आपको कभी भी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी हो तो आप इस तरीके से इन टेक्स्ट का यूज करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, आपको इम्प्लीमेंट किया होगा कि हम किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये किस तरीके से हमारी वर्क करती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप ये आपको लिस्ट का टॉपिक क्लियर होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा लेक्चर 3 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने फुल HTML का जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम जो एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।